जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल यस राहुल मैथ पे। आज फिर से हम लेकर आ गए हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में आज हम एक बेहतरीन टॉपिक को समझने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ बेसिक मेथड वाला हम सीख चुके हैं। अब बारी है थोड़ा दिमाग लगाने का और सेकंड में उड़ाने का। तो आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही क्लास में होगा। लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि इसमें हम 3 एग्जाम्पल देकर आपको बेहतरीन तरीक़े से समझाने वाले हैं। मोबाइल को एक जगह रख के बेहतरीन ढंग से कॉपी कलम लेके क्लास कीजिए। कसम से बोलते हैं मेरे भाई, दिमाग में उतार देंगे आपको एलसीएम और एचसीएफ विधि द्वारा। और आप लोग इंट्रोडक्शन हम देते ही रहते हैं, तब तक यहीं से आप भाग जाते हैं बड़ा बिस्तर लेके। लगता है आप लोगों को हम मार रहे हैं। पढ़ लो यार, वीडियो पे क्लिक किए हो, पढ़ लो, थोड़ा सीख लो। थोड़ा है कि आप पढ़ लोगे तो खराबी कर जाएगा, नहीं ना करेगा। तो देख लो ध्यान से। चलो आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो बगल में शादी का माहौल है तो थोड़ा गाना उटपटांग बज सकता है क्योंकि बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो हम बोलेंगे उस पर ध्यान देना है, जो हम लिखेंगे उस पर ध्यान देना है। तो देख लीजिए, अभी हमारा होने वाला है गुणनखंड द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ। ठीक है, चलिए पहला हम नॉर्मल संख्या से स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम देखेंगे 12 और 18। 12 और 18 का हम देखेंगे गुणनखंड द्वारा एलसीएम एवं एचसीएफ। गुणनखंड द्वारा बोला है, इसका मतलब गुणनखंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 12 और 18 का हम गुणनखंड कर लेंगे। आपको कोई भी संख्या दे दे, बोले गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम या एचसीएफ निकालना हो, तो पहले आप उसका गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणनखंड निकालते हैं। 12 और 18 का हम गुणनखंड निकालेंगे। प्रूफ भी देंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं। 12 का गुणनखंड हमारा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे एचसीएफ। अब थोड़ा आपको हम समझा देते हैं। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं। गुणनखंड विधि में एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें हम कॉमन चेक करेंगे कि में 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये दोनों 2 मिल के यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा वो हम बाद में बताएंगे। एचसीएफ में भी सेम वही कांड करना है। तो देख लीजिए, जैसे कि गुणनखंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 12 के गुणनखंड में क्या गो 2 है, 2 गो 2 है। और 18 के गुणनखंड में 1 गो 2 है। तो गुणनखंड विधि में एलसीएम में हम क्या करते हैं, ये दोनों संख्या के गुणनखंड में कॉमन देखते हैं। ये दोनों संख्या गुणनखंड में 2 2 गो है और 2 एगो है। 18 के गुणनखंड में 2 एगो है और 12 के गुणनखंड में 2 2 गो है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, गुणनखंड हम पता कर लिए, में 2 गो 2 है, में 1 गो 2 है। तो हम एलसीएम में करेंगे कि एलसीएम में जोन गुणनखंड में कॉमन वाला संख्या ज़्यादा होगा उसको उतारेंगे। यहाँ पे 2 2 गो है, यहाँ पे 2 1 गो है। तो एलसीएम में हम जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आता है उसको उतारेंगे कॉमन में। यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ पे 1 गो 2 है, यहाँ पे 2 गो है। तो यहाँ पे हम 2 गो 2 उतारेंगे, न कि 1 गो, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। और इस सारा 2 का कहानी हो जाएगा खत्म। क्या समझे, एलसीएम में कॉमन देखेंगे और कॉमन में ये देखेंगे, अगर मान लीजिए कॉमन संख्या आ गया 5 और कोई में 5 2 गो है और कोई में 5 6 गो है, तो जोन में 5 6 गो रहेगा वो 5 को हम उतारेंगे। अब 2 का कहानी खत्म है। यहाँ पे 3 का कहानी देखना है। 12 के गुणनखंड में 1 गो 3 है, 18 के गुणनखंड में 2 गो 3 है। तो यहाँ पे 1 गो 3 आएगा कि 2 गो 3 आएगा, 2 गो 3 आएगा, क्योंकि 18 के गुणनखंड में 2 गो 3 है और हम ज़्यादा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे 2 गो 3 और आ जाएगा। अब ये दोनों 3 का खत्म हो गया, अब कोई बचा उचा है नहीं।
अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 रहता तो 5 को हम उतार देते, 5 का कॉमन रहे या ना रहे। अगर यहाँ पे 7 रहता और यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो भी हम उतार देते। कॉमन रहेगा तो कॉमन में सबसे ज़्यादा बड़ा वाला संख्या को लिख लेंगे, और जो बच जाएगा जिसका कॉमन नहीं रहेगा उसको भी हम उतार लेंगे। वो एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लीजिए। इसको हम गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आपको इस तरीका से समझ में नहीं आया है तो एक तरीका और हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहले देखेंगे कॉमन कौन में है। ए में 2 है, ए में 2 है, तो ई दोनों 2 मिल के एगो 2 बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे एगो 3 है और यहाँ पे एगो 3 है, तो ई दोनों 3 मिल के एगो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का कोई कॉमन नहीं है नीचे, तो 2 को हम उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 3 का भी कॉमन नहीं है तो 3 को हम उतार देंगे। 2 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तिये 36, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 36। तो कान ऐसे छुओ या सॉरी, कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बात बराबर है। अगर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार आपको समझ में नहीं आता है तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब HCF में क्या करना है, HCF में भी कॉमन लेना है। HCF में कॉमन लेना ये है कि कौन संख्या दोनों में आया है। अगर यहाँ पे अगर 7 रहता और यहाँ पे 6 रहता, सॉरी यहाँ पे अगर 7 रहता तो 7 को हम नहीं लिखते, जैसे कि LCM में हम लिख देते थे, और HCF में हम नहीं लिखेंगे। HCF में जो कॉमन होगा उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 के गुणनखंड में 2 गो 2 है और 18 के गुणनखंड में 2 गो 2 है, तो HCF में हम सबसे छोट लिखते हैं। या फिर ऐसे देख लीजिए, ई दोनों 2 मिल के एगो 2 बना लिया, और यहाँ पे ई दोनों 3 मिल के एगो 3 बना लिया, और बाकी जो बच गया है उसको हम HCF में नहीं लिखते हैं। जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखते हैं। तो इसका HCF हमारा हो जाएगा 6, 2 तिया 6। अब इसको हम बेसिक मेथड से आपको प्रूफ करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए 12 और 18 का हम LCM लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 2 नम 18, 2 से नहीं लगेगा 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और कोई कटने वाला नहीं है तो हम गुना कर देंगे, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। इसका LCM हमारा आ गया 36, जो कि गुणनखंड विधि से भी गुणनखंड के दोनों तरीका से हमारा 36 ही आया है। क्योंकि दोनों का LCM 36 है तो आप किसी भी तरीका से बनाओगे ये दोनों का LCM 36 ही ना आएगा। अब यहाँ पे देख लो, HCF निकालेंगे 12 18 का, तो 12 और 18 का हम भाग विधि से निकालते हैं HCF। एक बार में लगाएंगे 12, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब नहीं कटने वाला है तो 6 को घेरेंगे, 12 को यहाँ उतारेंगे, 6 दूनी 12, 0 आगे कट के। HCF में जब तक हम काटते हैं तब तक शेष 0 ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं, और कटने के बाद जब 0 आता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा शेष 0 आया है कौन भाजक से आया है। 6 भाजक से आया है, तो HCF हमारा बन जाता है उसका भाजक। तो HCF यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 था तो HCF 6 हो गया। अब देख लीजिए, अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको हम ये क्लियर होगा कि अगर कोई संख्या बचता है तो क्या करेंगे। जैसे कि 20 और 25 का हम गुणनखंड विधि से LCM और HCF दोनों निकालेंगे। तो पहले हम 20 का LCM निकालेंगे, 20 और 25 का पहले हम निकालेंगे क्या, गुणनखंड। यहाँ पे देख लीजिए, 20 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 और 25 का गुणनखंड 5 गुने 5, 2 दूना 4, 4 5 20, 50 25। अब आपको एक बात हम बताए हैं कि LCM में जो कॉमन होता है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे एगो 5 है और यहाँ पे एगो 5 है, ये दोनों 5 मिल के एगो निकल गया। अब कोई कॉमन हमें यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है। यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ पे 2 एक भी नहीं है, यहाँ पे एगो 5 है, ऊपर में एगो 5 तो कॉमन हो गया। तो LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन लेने के बाद जो बचता है, यहाँ पे हम कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने के बाद जितना संख्या हमें बचा है, 2 गो 2 बचा है और एगो 5 और बचा है, तो इसको भी हम उतार देंगे। यहाँ पे 2 गो 2 बचा है और एगो 5, तो इसको भी हम उतार देंगे और गुना कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्या, LCM। देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पचे 100, तो इसका LCM हमारा आ गया 100। HCF में क्या करते हैं,
HCF में हम वो देखते हैं जो कि सिर्फ कॉमन आया है, जो कि खाली कॉमन आया है, बचल खुचल को लात मार के भगा देते हैं। जो कॉमन है उसको ही रखेंगे, जो कपल है उसको रखेंगे, जो सिंगल है कहाँ रखेंगे भाई। तो यहाँ पे ये दोनों प्यार करके एक हो जाते हैं। ये बेचारा तीनों सिंगल लोग, हम लोग के जैसे सिंगल लोग, हर जगह दर दर के ठोकरे खाता है, हर जगह मारा जाता है। और वैल्यू किसका होता है? जो प्यार में होते हैं। इसको छोड़ देगा, इसको भी दर दर का ठोकर मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा HCF होगा, क्या होगा? HCF जो हमारा होगा, जो सिर्फ कॉमन होता है, यहाँ पे 2 को 5 मिल के 1 को 5 बनेगा, तो इसका HCF हमारा हो जाएगा 5। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, कहला चल रहेगा ये भी। तो देख लीजिए 20 और 25 का हम एलसीएम लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25। अब कोई कटने वाला है नहीं तो उसको हम गुना कर देंगे, 5 चौक 20, 20 5 100। एलसीएम हमारा नॉर्मल विधि से भी 100 आया और गुणनखंड विधि से भी 100 आया। अब हम HCF निकालेंगे भाग विधि से, 20 में भाग लगाएंगे हम 25 से, एक बार में कटेगा, यहाँ पे 5 आएगा शेष। अब यहाँ पे कोई कटने वाला नहीं है तो ये हमारा भाजक बन जाएगा, और यहाँ जो शेष हमारा भाजक बन जाएगा, और यहाँ जो भाजक था ये भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 5 से हम भाग लगाएंगे 20 में, तो 4 बार में कटेगा 20, 5 जोक 20, शेष आ गया 0। शेष किस भाजक से 0 आया है वो हो जाता है HCF। शेष 0 हमारा 5 से आया है, जो कि 5 भाजक है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हमारा हो जाएगा 5। यहाँ पे भी देखिए HCF हमारा 5 भी है। हम बोले हैं ना, कान ऐसे छुओ या ऐसे छुओ, बतबा बराबरे है। LCM और HCF 20 और 25 का निकालेंगे, कोई भी विधि से आप निकाल लो आंसर तो वही आएगा। अब हमें 2 संख्या वाला देख लिए, अब 3 संख्या वाला देखेंगे। पेशेंस बना के रखिएगा, कन्फ्यूजन क्लियर होगा। अब जो हम 3 संख्या वाला बता रहे हैं ना, इसमें आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आपको हम 3 संख्या वाला दे देंगे, आप पूरा गलती कर देंगे। नहीं भरोसा है तो हम लिखते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, बना के देखिए, और फिर भी क्लास को ओपन कीजिए। अब देखिए गलती होता है कि नहीं। तो चलिए अभी हम क्या देखेंगे, तो अभी हम देखेंगे 12, 18 और 16, ये तीनों का हम LCM और HCF निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा पहले हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्योंकि गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड तो मेरे भाई निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 12, 18 और 16। 12 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 3 12। 18 का गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे हो जाएगा 16 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। लाइट कट चुका है, भूत लग रहे होंगे, डरना नहीं है, क्लास करना है। अब लाइन कट गया, क्या करें, बीच में क्लास रोक नहीं सकते हैं, तो क्लास छुट्टी कर लेते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बोर्ड तो साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हम दिखाई दे या ना एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। LCM निकालने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कॉमन है वो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन है। LCM में दोनों में कॉमन होगा तो भी काम चल जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लाइन आ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 को 2 मिल के 1 बन जाएगा। पहले हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन संख्या है, तो तीनों में 2 है, तो ये तीनों में 2 मिल के LCM के लिए ये तीनों 2 मिल के एगो 2 बन जाएगा। और फिर कॉमन देखते हैं, यहाँ पे एगो 2 है और यहाँ पे एगो 2 है, फिर ये तीनों मिल के एगो 2 बन जाएगा। LCM में कोई से भी हम कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एगो 3 है और यहाँ पे एगो 3 है, तो ये तीनों 3 मिल के कॉमन आ जाएगा। अब हमारा बच गया क्या, यहाँ पे 2 को 2 बचल है और यहाँ पे एगो 3 बचल है, तो इसको भी उतार देते हैं, क्योंकि LCM भी तो एक अच्छा घर वाला है, जो कि सिंगल लोगों को भी जगह देता है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। अब हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे, जैसे हम पहले बार में बताए थे कि जो कॉमन रहेगा, जैसे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें ये देखना है कि तीनों वाला गुणनखंड में जो कॉमन है उससे ज़्यादा बार किस में आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कै गो, 2, इसमें 4 गो है, कॉमन 2 सब में है,
तो दू सबसे ज्यादा बार कौन में आया है वो लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 गो दू में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 गो दू है कि ना, 1 2 3 4 गो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो सबसे ज्यादा वाला कॉमन किस में है, ए में 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 भी हमारा यहाँ पे आ गया, हो गया काम खत्म। तो इसको हम गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, फिर से गुना करते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 12 दूना 24 दूना 4 12 12 24, 24 दूनी 48, 48 में हम 3 से गुना करते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, तो इसका एलसीएम हमारा आ चुका है 144। अब इसको हम नॉर्मल मेथड से करके बताएंगे तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा कि इसका एलसीएम 144 ही तो है। देखिए एलसीएम में है तो एलसीएम में हम 2 संख्या के भी कॉमन लगा दिए, लेकिन एचसीएफ वाला स्ट्रिक्ट है। एचसीएफ 3 अंक में एचसीएफ कहने का मतलब क्या है, अगर तुम दोनों कपल हो, क्या कपल हो, तो एक बउआ भी चाहिए उसको। अगर दोनों कपल हो, बउआ नहीं है, झापट मार के भगाएगा। सिंगल लोग को तो भगाता ही है, डबल वाला को भी भगाएगा, 3 अंक वाला। तो यहाँ पे देखिए इसके कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें दू है, अगर दू हम यहाँ पे लेते हैं तो दू तीनों में होना चाहिए, यानी कि कॉमन तीनों में होना चाहिए। यहाँ पे एगो दू है, यहाँ पे एगो दू है, यहाँ पे एगो दू है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 गो दू है, यहाँ पे एगो दू है, यहाँ पे 4 गो दू है। तो सबसे पहले ये तीनों दू मिल के एगो दू बन जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए ये तीनों दू मिल के एगो दू बन गया। अब उस संख्या को देखिए जो तीनों में कॉमन है। अगर हम ई दू के बात करते हैं तो यहाँ पे कोई दू है नहीं, ई दू था तो इसके साथ मिलके ही हट गया। अब दू फिर कोई कॉमन में है नहीं। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये दोनों कपल तो है लेकिन इसका बउआ नहीं है, ये दोनों कपल है इसका बउआ है, तो एचसीएफ रख लिया। यहाँ पे दोनों कपल है लेकिन बउआ नहीं है तो नहीं रखेगा, जिस कारण से यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं। जो कॉमन था उसको हम निकाल लिए हैं, तो इसका एचसीएफ जो हमारा होगा दू ही होगा। एचसीएफ में हम उटपटांग चीज को नहीं रखते हैं भाई। यहाँ पे कपल को तो रखा ही नहीं, सिंगल वालों के लिए क्या जगह है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ई होता है समाप्त। तो हम प्रूफ कर देते हैं। 12 18 और 16 का हम एलसीएम पहले निकाल लेते हैं नॉर्मल मेथड वाला। 12 16 और 18 निकालेंगे। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 का 9, 3 एकम 3, 4 का 4, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 तिया 144। तो इसका एलसीएम 144 आ चुका है, जो कि यहाँ पे भी आया था। इसका मतलब कि गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम हमारा राइट है। अब देख लीजिए एचसीएफ निकालेंगे 12 18 और 16 का। यहाँ पे 12 18 और 16 हम काहे लिए थे, क्योंकि प्रूफ करने में आपको आसानी होगा। यहाँ पे हम 12 और 18 का भाग विधि से निकाले हैं। देखिए 12 और 18 का क्या, 12 और 18 का हम यहाँ पे निकाल चुके हैं भाग विधि द्वारा। तो हमारा आया क्या, एचसीएफ 6 आ गया है। अब ये दोनों का एचसीएफ हमारा 6 आ गया है, तो जो एचसीएफ आता है उसको इसके साथ करेंगे। अभी हम बताएंगे नहीं कि काहे करेंगे, क्योंकि इसका अलग से स्पेशल वीडियो बना हुआ है। तो 6 और 16 का हम यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ लेंगे, 6 और 16 का लेंगे। यार क्या कर रहे भाई, इसको लेंगे अलग ही ले लेते हैं। 6 और 16 का लेंगे। 6 दूनी 12, 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पे 6 आएगा, 4 एकम 4 आएगा, तो 6 में से 4 गया 2 होगा। अब 2 यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे कट के 0 आ गया। अभी हम हाली हाली किए हैं, आपके दिमाग से निकला होगा। तो ये भी हम बताए हैं, एलसीएम और एचसीएफ सब बता चुके हैं। अब यहाँ पे बेसिक करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे सीखने आए हम गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ और भाग विधि द्वारा सीखेंगे, बेवकूफ़ी वाला बात है। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ 2 आ चुका है और यहाँ पे भी एचसीएफ 2 है, इसका मतलब कि ये भी सही है। और आप लोग बताइए कि आप लोग सही है कि नहीं, मतलब यहाँ तक क्लास किए कि नहीं। हमें पूरा उम्मीद है अगर आप यहाँ तक क्लास किए होंगे मेरे भाई तो दिक्कत तो होगा नहीं, ठीक है।
और आप लोग एक क्वेश्चन ले लीजिए, कमेंट में जवाब दीजिएगा। वैसे तो करते हैं नहीं, फिर भी ले लीजिए, क्या कीजिएगा, मजबूरी है। 16, 20 और 25, इसका एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा बना के आपको कमेंट में करना है, और नॉर्मल मेथड से भी चेक कर लेना है कि सही है कि नहीं है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और हम ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले दिन मिलेंगे। वीडियो को शेयर भी कीजिए, और कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।